क्या आपको पता है कि जो जहर यानी कि जो पॉइजन होता है उसका स्वाद कैसा होता है? और क्या आपको ये भी पता है कि जो आपने कभी देखा हो पिन कोड, जिप कोड, जब भी डॉक्यूमेंट्स में लिखने को आता है तो ये पिन कोड और जिप कोड का ये फुल फॉर्म क्या होता है? और क्या आपको ये भी पता है कि सीजर्स और हेलीकॉप्टर्स एक्सेसरीज का किसने इन्वेंशन किया है? और जब टाइटैनिक डूबी थी तो उसमें कितने लोग बच गए थे? और हॉलीवुड और बॉलीवुड में से कौन ज़्यादा पैसे कमाता है? यही सब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 25 ऐसे अमेजिंग फैक्ट जो आपको शायद नहीं पता होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबकी नजरें इस वक्त हमारे ऊपर है। नंबर 25, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो जेलीफिश होती है उसके अंदर ना दिल होता है, ना दिमाग होता है, ना उसमें कोई हड्डी होती है, ना तो उसमें कोई सिस्टम होता है या नर्व सिस्टम, कुछ भी नहीं होता है उसमें। आपने नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे दिख रही होगी, तो आके देख लीजिए। तो मैं बता रहा था कि जो जेलीफिश होती है वो लगभग 95% वाटर यानी कि 95% पानी से ही बनी होती है। नंबर 24, ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि ये फैक्ट आपको नहीं पता होगा कि जो लियोनार्डो दा विंची थे जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग की थी, उन्होंने ही सीजर्स और हेलीकॉप्टर्स और कई छोटी मोटी एक्सेसरीज का भी इन्वेंशन किया है। नंबर 23, ये सुन के आप शायद चौंक जाएं कि जितनी मौतें हर साल प्लेन के क्रैश होने से नहीं होती, उससे कई ज़्यादा मौतें तो गधे के मारे जाने से हो जाती हैं इंसानों की। नंबर 22, आपको तो ये पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में लगभग 7.5 बिलियन इंसान रहते हैं। और लेकिन क्या आपको ये पता है कि जो मुर्गियां हैं, जो मुर्गियों की पॉपुलेशन है वो इंसानों से 2 गुना है। नंबर 21, लगभग यूएस में यानी कि हॉलीवुड में लगभग हर साल 500 पिक्चरें यानी कि 500 से 600 मूवीज़ बनती हैं। लेकिन यह सुन के आपको गर्व महसूस होगा कि जो इंडिया है, इंडिया में लगभग हर साल 800 से लगभग 900 मूवीज़ बनती हैं। इस फैक्ट के लिए लाइक तो कर ही दीजिए जल्दी से इस वीडियो को। नंबर 20, यह सुनकर आप शायद शॉक हो जाएं कि जो बिल्ली यानी कि जो कैट होती है उसकी लगभग 100 वोकल साउंड होती है यानी कि वो 100 तरीके से आवाज़ कर सकती है। लेकिन जो एक डॉग होता है वो लगभग सिर्फ 10 तरीके की आवाज़ ही कर सकता है अपने वोकल कॉर्ड यानी कि अपने गले की मदद से। नंबर 19, आपको तो पता ही होगा कि जब टाइटैनिक डूबी थी तो काफ़ी सारे लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन क्या आपको एग्जैक्टली पता है कितने लोगों की? मैं आपको बता दूं, जब टाइटैनिक डूबी थी उसमें लगभग 2228 पैसेंजर्स थे, जिसमें से लगभग 706 बच गए थे। नंबर 18, तितली यानी कि बटरफ्लाई। आप इसे बटरफ्लाई के नाम से जानते होंगे इंग्लिश में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो बटरफ्लाई है इसको पहले बटरफ्लाई नहीं बल्कि फ्लटर बाई कहा जाता था। नंबर 17, आप कोई डॉक्यूमेंट फिल करते होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा पिन कोड लिखा होता है यानी कि अपने एरिया का कोड देना पड़ता है। उसी में ब्रैकेट में भी लिखा होता है जिप कोड। ये जिप का मतलब क्या होता है, जिसे आपको एरिया बताने का डिनोट किया जाता है। मैं आपको बता दूं, इस जिप कोड के जिप का मीन्स होता है जोनिंग इम्प्रूवमेंट प्लान। नंबर 16, बटरफ्लाई यानी कि तितली। इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है यानी कि ये कितना तेज उड़ सकती है? मैं आपको बता दूं, बटरफ्लाई की सबसे हाईएस्ट स्पीड है वो है 19 किलोमीटर पर आवर यानी कि 12 माइल्स पर आवर। ये इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है एक तितली की। नंबर 15, नेगेटिव इमोशंस जैसे कि डिप्रेशन, टेंशन, इस तरीके के जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं आपके दिमाग में, आपके दिल में, उससे आपका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है। नंबर 14, प्रोगेरिया। ये एक ऐसी डिजीज़ है यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इंसान होता है वो अपनी एज के हिसाब से ज़्यादा फास्टर ग्रो करता है यानी कि जल्दी बड़ा हो जाता है। और ये बीमारी लगभग हर 8 में से 1 इंसान को होती है। क्या पता ये बीमारी आपको भी हो? नंबर 13, आपको ये बात शायद ना पता हो कि अगर कोई फिश यानी कि मछली समुद्र में ज़्यादा गहराई में रहती है यानी कि 1 किलोमीटर की ज़्यादा गहराई के अंदर रहती है तो उन मछलियों की आँखें नहीं होती हैं। नंबर 12, क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया भर में ज़्यादातर जो इंसान हैं वो मौत से ज़्यादा मकड़ियों से ज़्यादा डरते हैं? जी हाँ, आपने सही सुना, लगभग 60 से 70% पूरी दुनिया भर में जो इंसान है वो मौत से ज़्यादा मकड़ियों यानी कि स्पाइडर से ज़्यादा उन्हें डर लगता है। नंबर 11, क्या आपको पता है कि आपका जो दिल यानी कि जो हार्ट है वो लगभग हर 1 मिनट में 750 ml यानी कि 750 ml ब्लड को पंप कर देता है। नंबर 10, ये आपने कई मूवीज, पिक्चर्स में देखा होगा, ये है बिग बैन क्लॉक जो कि लंदन में स्थित है। ये रुक गई थी 10:07 पे 27 मई 2005 में।
और इसका जो कारण था वो था ज़्यादा टेम्परेचर होना, यानी कि जो गर्मी थी ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये घड़ी ख़राब हो गई। जो मैक्सिमम टेम्परेचर गया था उस वक्त वो था 32 डिग्री सेल्सियस, जिसकी वजह से ये घड़ी ख़राब हो गई थी। नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो स्पेनिश का जो नेशनल एंथम है, यानी कि स्पेनिश भाषा का जो राष्ट्रीय गान है, उसमें एक भी अक्षर नहीं है, यानी कि स्पेनिश के राष्ट्रीय गान में एक भी वर्ड नहीं आता है। नंबर 8, वीनस प्लैनेट, यानी कि शुक्र ग्रह। ये एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो कि सूरज के क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है, और ब्रह्मांड में जो बाकी जो प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह हैं वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं सूरज के। नंबर 7, क्या आपको ये पता है कि जो रैबिट्स यानी कि जो खरगोश होते हैं उनके बच्चों को क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं, उन बच्चों को कहा जाता है किड्स, यानी कि रैबिट्स के बेबीज को कहा जाता है किड्स। नंबर 6, क्या आपको ये बात पता है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया? आपको ये पढ़ाया गया होगा, आपको पता होगा, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि जो ताजमहल बनाया है वो किसने बनाया? इसका कोई भी आज तक कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। नंबर 5, एक जो ये श्रिम्प होता है, इसका जो दिल यानी कि जो हार्ट होता है वो इसके हेड में होता है, ना कि इसके चेस्ट में। नंबर 4, आपके तो कई बार दांत टूटे होंगे और सबके ये टूटते हैं, एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि जो दांत होता है, ह्यूमन टीथ, वो अकेला ऐसा बॉडी पार्ट है बॉडी का जो खुद को हील नहीं कर सकता। यानी कि अगर आपका एक आधा दांत टूट जाए तो वहाँ पे पूरा नहीं बन पाएगा, जब ये पूरा दांत टूटेगा तभी वो न्यू दांत आएगा उस जगह पर। नंबर 3, ये तो आपने कई बार देखा होगा, ये है वर्ल्ड फेमस द लंदन ब्रिज, जिसको लंदन में माना जाता है, लेकिन अब ये हो गया है एरिजोना में, यानी कि अब इसकी जो लोकेशन थी वो एरिजोना के अंडर आ चुकी है। नंबर 2, क्या आपको ये पता है कि जो एवोकाडोज होते हैं ये फ्रूट्स की कैटेगरीज में आते हैं, ना कि वेजिटेबल्स की? आप में से मोस्टली पर्सन ये सोचते होंगे ये जो एवोकाडोज होते हैं वो सब्जियों की कैटेगरीज में आते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये फ्रूट्स की कैटेगरीज में आते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि पॉइजन यानी कि जहर का स्वाद कैसा होता है? ये जानने की कोशिश करिए भी मत, प्रैक्टिकल तो करना ही मत, मैं हूं ना आपको बताने के लिए। तो साइंटिफिक स्टडीज़ की माना जाए तो जो पॉइजन यानी कि जो जहर होता है उसका जो जितने भी मार्केट्स में मिलते हैं उसमें मोस्टली जो जहर होते हैं वो टेस्टलेस होते हैं, यानी कि उसमें कोई स्वाद नहीं होता है। जो कुछ ऐसे जहर होते हैं जो कड़वे यानी कि बिटर साइड पे होते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो पॉइजन मिलते हैं वो टेस्टलेस ही होते हैं।